हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था इससे पहले वीडियो में कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट, कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उनमें आप कैसे इस चीज को यूज कर पाएंगे। तो चलिएगा हम इस एक एक चीज के कंसेप्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे। चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। कॉमन फैक्टर की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पता है कि कोई भी फैक्टर जो कि आपस में कॉमन होते हैं दो नंबर में, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया 4 और 8 लिख दिया। अब 4 और 8 में आप देखोगे कि आपका कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप सिंपल सी एक बात कहोगे, सर जो कॉमन फैक्टर होता है ना वह उन दोनों नंबर के अंदर होता है। हमेशा फैक्टर अंदर होते हैं ना, ध्यान रखना। यानी कि जो भी नंबर होगा, फैक्टर का मतलब ही वही है, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। गुणनखंड हमेशा उस संख्या को तोड़कर बनाए जाते हैं। अब किसी संख्या को तोड़कर अगर कोई चीज बनाई जाएगी तो वह उस संख्या से तो छोटी होने वाली है, ऑब्वियस, सीधी सी बात है। तो यहां जो कॉमन फैक्टर होगा इनका, वो इन दोनों में कॉमन होगा। अब आप कहोगे कि सर 4 है क्या? मैंने कहा यार 4 है तो फिर 2 भी तो है, 1 भी तो है, तो ये भी तो कॉमन फैक्टर ही है, ये भी तो कॉमन फैक्टर ही है, ये भी तो कॉमन फैक्टर है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हां, ये तीनों कॉमन फैक्टर हैं, इन दोनों संख्याओं के अंदर हैं। लेकिन आपको अगर हाईएस्ट निकालना होगा तो हाईएस्ट के लिए आप कहां जाओगे? हाईएस्ट के लिए अगर मैंने लिख दिया तो आप 4 की तरफ जाओगे, क्योंकि 4 इन दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये तो थी कॉमन फैक्टर वाली बात कि भाई कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर और फिर समझते हैं उनके कॉन्सेप्ट और कैसे प्रश्न आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। चलिएगा, अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन जो थंबनेल पे लिखा हुआ था वो यह था, 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये मतलब इसके साथ में ये लिखा हुआ है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। आपको क्या निकालना है? इन दोनों संख्याओं का। अब है तो ये नंबर ही ना, दिखा इतने खतरनाक तरीके से रखा है लेकिन है तो ये दोनों नंबर ही। तो आपसे बोला गया है कि इन दोनों नंबर्स का ना आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, निकालो भाई। कॉमन फैक्टर भी क्यों बोलते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, है ना, वो भी हाईएस्ट। तो एक तरीके से आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब ऐसे तो आप सॉल्व नहीं करने से रहे ना, कहीं आप इसकी पावर निकालने थोड़ी बैठोगे, इसकी पावर निकालने थोड़ी बैठोगे, और निकालोगे तो फिर हो गया टाइम। तो फिर इसलिए हर किसी चीज के पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है वो नोट करें और सारे डाउट आपके मैं क्लियर करूंगा। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है डियर। कैसे? a की पावर n प्लस b की पावर n। यहां पर a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो ध्यान देना n जो होगा आपका, n क्या होगा? n आपका ऑड होना चाहिए, n आपका विषम होना चाहिए। सर ये हमेशा के लिए ऐसा ही होगा क्या? हाँ, जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो n आपका क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। ऑड होने के साथ साथ n सेम भी होना चाहिए। तो सेम ही आ रहा है, इसमें भी सेम है, 97 97 इसमें भी सेम है। तो यह नंबर a प्लस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब कंप्लीटली डिविजिबल होगा यानी कि ये फैक्टर है, बिल्कुल है। तो आप ये कह सकते हो कि इस जो नंबर मैंने यहां लिखा है इसका कॉमन फैक्टर क्या बन गया? a प्लस बी। तो 127 प्लस 97, इतना सिंपल है डियर। और उसका भी कॉमन फैक्टर क्या बन गया? a प्लस बी। तो 127 प्लस 97। ओहो, यानी कि आपका जो राइट आंसर कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 224 और ये भी 224, और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 224। क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समझ में आया आप लोगों को? अच्छे से क्लियर हुआ? वेल डन। अब मैं आपको अगले क्वेश्चंस देने वाला हूं जहां पर इस कॉन्सेप्ट को और निचोड़ के साथ आप दिमाग में रखने वाले हो। चलिए सर, अगला मैंने आपके सामने एक प्रश्न रख दिया कि सर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, 17 की पावर 9 प्लस 11 की पावर 9 एंड 17 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5, तो बताओ
इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? बताओ, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? बताओ। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आपको सिंपल सी एक बात देखने को मैंने कहा था कि आप केवल इनकी पावर देखो। पावर अगर ऑड आ रही है, यानी कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n आ जाए और n ऑड आ जाए, तो वह जो ये दोनों नंबर हैं उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा a प्लस b, जो कि कितना आ रहा है? 17 प्लस 11, इट विल बी 28, और इसका भी 28। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों को मिलाकर, वो 28 ही आएगा, क्योंकि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्लियर? अच्छा लगा, मजा आया? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ गए, सर ये पावर n ऑड ही क्यों लिया, इवन क्यों नहीं लिया, यहां प्लस ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? बिल्कुल सही बात है आपकी, आपकी बात गलत थोड़ी ना है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है ना डियर, वो ये काम करता है। आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है? a प्लस बी, राइट? इसी तरह से यहीं से ही वो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जहां पर आपके पास पावर अगर और आ जाए तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। लेकिन हमें तो यही निकालना होता है ना कि अगर कोई और पावर आ जाए तो उसका फैक्टर क्या बनेगा? a प्लस बी बनेगा। क्लियर है? तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अब आगे की बातें हम करने वाले हैं और आपको हर एक चीज में सिखाऊंगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने जनरली लिख देता हूं, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना, जिससे कि ये पहले कॉन्सेप्ट आपका पूरा रिवाइज हो जाए और आप सीख जाओ उसको। तो ये आपने 3 की पावर 41 लिख दिया मैंने, और यहां लिख दिया मैंने 7 की पावर 82। तो मेरा सबसे पहले प्रश्न आपसे ये है कि यह किससे डिविजिबल है? अब बताओ, यह किससे डिविजिबल है? सिंपल, मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने दिया, आपने अपनी कॉपी में बना रहे होंगे, आप सोच भी रहे होंगे, ठीक है? आपने सोचा होगा, आपने बनाया होगा, तो यहां सोचकर आपने ये कंसेप्ट निकाला कि सर ये 3 की पावर 41 है, लेकिन आपने अभी सिखाया था कि पावर सेम होनी चाहिए। तो मैं इस 82 को क्या लिख सकता हूं? 7 का स्क्वायर की पावर 41, राइट मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि फॉर्मेट तो सबसे जरूरी चीज होती है गणित के नंबर सिस्टम में। फॉर्मेट, जहां पर a की पावर n प्लस b की पावर n बनाना है, और यहां जो n होगा वह सेम होगा और ऑड होगा, ठीक है? वही काम किया, तब जाके ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा, ठीक है भाई? तो मैंने यहां देखा 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41, तो यह जो बन गया ना, किससे डिविजिबल है? 3 प्लस 49, यानी कि यह डिविजिबल है 52 से, यानी कि यह जो पूरा नंबर है यह 52 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो आपसे यह बोला जाता है, अच्छा 52 से है तो क्या 2 से होगा? यस। क्या 4 से होगा? ऑब्वियसली। क्या 13 से होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका, जो डिविजिबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन इसके टुकड़े भी तो डिविजिबल करेंगे इसको। तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। गॉट इट? सबका आंसर यही आया? अगर किसी का नहीं भी आया तो धीरे धीरे सीख जाओगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, आपको n ऑड दे रखा हो और जो कि सेम हो, तो हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होता है, और वहीं से ही कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट निकला। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा डीप। चलिए आइए, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है जो कि पेपर में पूछा गया, आपको पूछा भी जाने वाला है। सर अगर मैं इसको एक्सटेंशन कर देता हूं, इसी चीज का मैं एक्सटेंशन कर दूं, एक्सटेंशन ऑफ मेंशन्ड फॉर्मूला, जो भी अभी मैंने मेंशन किया ना फॉर्मूला, उसका अगर मैं एक्सटेंशन कर देता हूं तो कैसे होगा एक्सटेंशन? मैंने लिख दिया, अगर कोई नंबर a की पावर n दे दिया, b की पावर n दे दिया और c की पावर n दे दिया, यह किससे डिविजिबल है?
किससे डिविजिबल होगा? कॉन्सेप्ट वही है, मैंने उसी को ही एक्सटेंड किया है। जो पिछला वाला हमारा फॉर्मेट था ना, मैंने यहां पर उसी को ही एक्सटेंड किया है। यहां a प्लस बी था। अब आपके दिमाग में डाउट भी तो आ सकता है ना कि सर मान लो a भी हो गया, b भी हो गया और c भी हो गया, तो क्या करेंगे बताओ? और कॉन्सेप्ट वही आपका क्या हो, n आपका ऑड हो और पावर सेम हो, तो यह है हमेशा a प्लस बी प्लस सी से डिविजिबल होगा। नोट कर लो, बहुत ही प्यारी चीज है। और ध्यान रखना कि जो यहां पर ए बी सी हैं, ए बी सी, तो ये नंबर होंगी ना इन एपी, एपी में होंगी, यानी कि समांतर श्रेणी में होंगी। जैसे कि भाई ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि आपके पूछा गया है एक एग्जाम्पल के लिए। 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11, यह नंबर किससे डिविजिबल है? तो बता सकते हो आप, कौन सा बड़ा बात है इसमें भाई? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप आराम से बता सकते हो। कैसे? सर ये नंबर अभी आपने सिखाया ना कि ये एक्सटेंशन है, सर दिमाग में आपके चल रहा है अगर डी भी हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अमेजिंग। तो देखो 17 और 18 यानी कि 10 और 10 20 और 30, 30 और 15 45, 45 और 9 आपके सामने कितना हो गया? 54। तो ये 54 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 10 20 30, 30 और 10 40 और 5 45 और 9, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 54 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है, ये सीख गए हम। आगे चलते हैं, चलो अब अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे मेरे साथ में, इससे रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर? मान लीजिए कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए, सबको नोट कर लेना है ना, और सेशन को लाइक जरूर करिएगा डियर, ये आप लोगों के लिए है ना। ए की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस बी। यहां जो n होगा वह क्या होगा? इवन होगा। तो मैंने इवन वाला केस भी लगा दिया है। अगर कल को मान लो इवन आ जाए, सम आ जाए और बीच में माइनस हो, तो वह किससे डिविजिबल होगा? a प्लस बी से। ठीक है, डिविजिबल किस पे? ठीक है, चलिए n अगर इवन है तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? a की पावर n दे दिया माइनस b की पावर n दे दिया इज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा बताओ? a की पावर n प्लस b की पावर n। तो यहां हम कह सकते हैं ये a माइनस बी से भी होगा, तो होना ही है, ये a माइनस बी से भी होगा। और यहां पर क्या है? n कोई भी नेचुरल नंबर है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और तीसरा जो फाइनल पॉइंट आता है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय a की पावर k माइनस b की पावर k। यहां पर k क्या है? k इज ए फैक्टर ऑफ n। अब देखना कंसेप्ट, ये तीनों चीजें आप लिखो और फिर दिखाता हूं कि कितने तगड़ा कंसेप्ट यहां से निकल कर आता है और ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है। मैंने कहा कि a की पावर n माइनस बी की पावर n आ गया, प्लस वाला क्लियर है आप लोगों को। अब माइनस वाले पे आ रहा हूं, a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस बी। तो किससे डिविजिबल होगा? a प्लस बी से हमेशा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिख दिया यहां पर 17 की पावर 12 माइनस 12 की पावर 12, तो ये किससे डिविजिबल होगा? तो आप इसको देख के तुरंत बता सकते हैं सर ये a माइनस ए प्लस बी से डिविजिबल है। यह 17 प्लस 12
यानी कि 29 से डिविजिबल है। कॉन्सेप्ट ऊपर वाला है। ठीक है सर। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? भाई दिमाग लगा के कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैं इसको 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, मैं इसको 12 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, 12 की पावर 6 का होल स्क्वायर। आगे मैं इसको a प्लस बी, ए माइनस बी भी लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं इसको और भी आगे तोड़ सकता हूं, आगे और भी ब्रेक कर सकते हो, तो आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको पता लग जाएगा कि a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ये वाला भी तो यही कंसेप्ट है। जी बिल्कुल सही है। यानी कि हमेशा याद रखना कि सर ये a प्लस बी से तो है ही है, साथ के साथ a माइनस बी से भी होगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि 5 से भी ये डिविजिबल होगा। तो माइनस वाला केस भी अब आपको क्लियर हो गया ना। कोई भी आ जाए, माइनस वाला केस अगर आ गया और a की पावर कुछ भी आ गई, मतलब पावर n इवन या ऑड का कोई केस नहीं है, कुछ भी आ गई, तो वह a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिविजिबल है। गॉट इट? ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप ये बोलो कि अगर माइनस यहां पर n कुछ भी आ गया, तो वह ऑलवेज a माइनस बी से तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? और अगर मान लो n आपके सामने सम आ गया, तो a प्लस बी से तो जा ही रहा है, a माइनस बी से भी जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए सर, यहां तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्लियर करता हूं। चलिए एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक एग्जांपल का मुझे जवाब देना। मैंने लिखा है a की पावर 32 माइनस b की पावर 32। तो मैंने डाला a, ये मैंने डाला b, ये मैंने डाला c, ये मैंने डाला d, ये e और ये f। ठीक है। a की पावर 32 दिख रहा है ना, तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने लिख दिया a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, और a क्यूब माइनस b क्यूब, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, और a की पावर 5 माइनस b की पावर 5। अब मेरा आपसे प्रश्न क्या है? प्रश्न तो सुन लो। अच्छा लग रहा है ना डियर? कमेंट करके जरूर बताते रहना, और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं डिटेल में। ठीक है। मैं पूछता हूं कि a की पावर 32 माइनस b की पावर 32 नीचे दिए गए विकल्प में किससे डिविजिबल होगी? अब a की पावर 32 माइनस b की पावर 32 नीचे दिए गए विकल्प में किससे डिविजिबल होगी, बताइए। तो सर कहां से बताएं? मैंने कहा ना कि यार मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर माइनस में अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए, तो आपको अगर इससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो वह हमेशा a की पावर k और b की पावर पे k से डिविजिबल होगा, लेकिन k आपका फैक्टर होना चाहिए इनका। तो सर मजा आ गया। यानी कि देखो, क्या 2 32 का फैक्टर है? यस, तो इससे डिविजिबल होगा। 6 32 का फैक्टर है? नो, तो इससे डिविजिबल नहीं होगा। 3 32 का फैक्टर है? नो, तो इससे भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 32 का फैक्टर है? बिल्कुल है, यस, तो इससे डिविजिबल होगा। 8 32 का है? यस, तो इससे डिविजिबल होगा। 5 32 का है? नो। आया मजा? तो ये प्रश्न आ जाता है, ऊपर दे दिया जाता है बड़ा सारा, और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसको डिवाइड कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा है। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है, जो पावर का गुणज होगा वह डिविजिबल बनाएगा, और जो नहीं होगा वो नहीं बनाएगा। लेकिन ये केस मैंने सारे के सारे किस पे बताए हैं? माइनस पर, बीच में माइनस है, और प्लस वाला केस ये रहा। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? मजा आया आप लोगों को? कैसा लग रहा है मुझे जल्दी से बता देना, जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं। चलिए, साथ के साथ यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को बनाकर लेके आए। ठीक है। चलिए, तो एक होमवर्क का क्वेश्चन आप मुझे बताना क्या होगा। तो 2-3 दे देते हैं। होमवर्क क्या है? 10 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 12 का फैक्टर बताओ।
वही जो कॉमन फैक्टर है, या फिर मैं बोल सकता हूं यह किससे डिविजिबल होगा, यह किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रख रहा हूं। 15 की पावर 23, 21 की पावर 23, ठीक है, एवं 17 की पावर 13 और 7 की पावर 13। आपको क्या बताना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ठीक है, चलिए, और 2 क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो डेफिनेटली आप इनका आंसर दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो डियर, कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, डायरेक्टली पेपर में आते हैं, तो मैंने खूब अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है और अब नहीं गलत होगा ये। ठीक है डियर, चलिए, साथ के साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर। यहां पर आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिलने वाली हैं। पहले ही बता देता हूं, आपको किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स लेना है ले सकते हैं। वहां पर मेरा एसएससी में फाउंडेशन चल रहा है, मेरा पर्सनल। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में आपको कोर्स मिलेगा। जितनी भी फैकल्टीज आपको वहां पढ़ा रही हैं उसमें आइकॉनिक और प्लस सब कुछ मिलने वाला है। सभी फैकल्टीज के द्वारा आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है अनअकैडमी पर। आपको साहिल 10 एज ए कोड लगाकर जोड़ना है। जहां पर आप साहिल 10 एज ए कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लो। तो साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, ले सकते हो, और किसी भी कैटेगरी में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको पाना है तो ये कोड आप लगा देना। ठीक है मेरे दोस्तों, और स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है, ये फ्री टेस्ट है, तो दे सकते हो। अनअकैडमी पर चलता है कॉम्बैट साहिल 10 कोड लगाकर। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को पुश करो, क्योंकि कोई और नहीं करने वाला है आपको ये सब करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।